Now if you want to communicate any of the thing, you can just use your chat box. So as everyone knows that we are on the chapter introduction to graph, where I have discussed multiple graphs. Okay, that what is histogram, what is bar graph, double bar graph, pie chart, and line graph. So in this chapter we will mainly focus on the line graph. Okay, now I will introduce two words here, line graph and linear graph. Okay, line graph, which I will show you here just now, and what is linear graph, that I will tell you when I will represent all the coordinates on it. Now just let us begin here. The term Cartesian plane. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, दैट व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन. Cartesian plane where you discuss two dimensions at a time. लाइक जैसे आप बार ग्राफ ड्रॉ करते थे, बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन पे जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं. एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशन, नॉट थ्री डायमेंशन. ठीक है, when you are talking about two dimensions, so that is called Cartesian plane here. So if you will see here, ठीक है, so there are some of the coordinates which you will see in the first exercise. अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं. ठीक है, और हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो यहाँ पर जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो वो डबल बार ग्राफ भी होता है, बार ग्राफ भी होता है, हिस्टोग्राम भी होता है. ठीक है, जो आपने अभी जस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. बट लाइन ग्राफ के बारे में जब हम बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर आई टॉट यू व्हाट इज लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ वेयर द पोजीशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, द पोजीशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. इन दैट केस वी ड्रॉ लाइन ग्राफ. ठीक है, वी ड्रॉ line graph. In that situation what happens, suppose I am giving you one example that अगर आपने पानी को बॉयल होने चढ़ाया, ठीक है, और आपकी गैस जो है उसका फ्लेम ऑन है, तो आप जानते हो जैसे ही आपने गैस पे पानी को चढ़ाया तो आफ्टर 10 सेकेंड उसका टेम्परेचर कुछ होगा. उसके बाद अगर आपने फिर से 10 सेकेंड बाद उसको देखा, उसका टेम्परेचर फिर चेंज हो जाएगा. उसके बाद फिर 10 सेकेंड बाद देखोगे उसका टेम्परेचर फिर चेंज रहेगा. उसके बाद 40 सेकेंड्स के बाद देखोगे फिर टेम्परेचर चेंज रहेगा. लाइक एवरी नाउ एंड देन जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है फिर उसके उबलना शुरू कर देगा. नाउ यू नो दैट कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर फटाफट फटाफट चेंज होगा, बिकॉज गैस का फ्लेम क्या है आपका, ऑन है. फिर जैसे ही आप गैस का फ्लेम ऑफ करते हो, पहले टेम्परेचर जो रहेगा फिर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा. ठीक है, तो फ्रीक्वेंट जब जब आप जैसे जैसे 10-10 सेकेंड में उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, उसका टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहेगा. इट विल नॉट बी फिक्स्ड. ठीक है, इट विल नॉट बी फिक्स्ड, इट विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. जैसे पहले इंक्रीज हो रहा था वैसे डिक्रीज होता चला जाएगा. तो हर 10 सेकेंड के बाद जब आप उसका मेजरमेंट लोगे तो आपको हर बार टेम्परेचर में चेंजेस मिलेगा. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जब कोई भी डेटा हमारा फ्रीक्वेंट चेंज होता है तब हम वहां पर बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट जैसी ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते. ठीक है, वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है. सो देन वी आर शोइंग दैट representation of data in the form of line graph. ठीक है, there are multiple examples of line graph. If I talk about the first example which just now I have given you, the second example when a patient is admitted in the hospital and doctor को उसकी pulses या nerves check करनी है, तो जब वो तुरंत आपका एज अ पेशेंट अगर आपके पास आता है, आपने देखा होगा कि हर नर्स के हाथ में एक लेटर पैड होता है जिसमें एक पेपर लगा होता है, जिसमें वो अगर आईसीयू में अगर एडमिट है पर्सन तो वो आकर के हर 1 घंटे में उसका टेम्परेचर, उसका नर्व्स, उसकी जो पल्सेस होती हैं वो चेक की जाती हैं. ठीक है, यस. तो नर्व्स जब आप चेक करते हो नर्व्स वगैरह, तो हर उसको हर आधे घंटे, कभी कभी हर 1 घंटे में चेक करने के लिए डॉक्टर बोलता है. इसका रीजन ये होता है कि जब पर्सन आईसीयू में एडमिट होता है तो उसकी जो ये पल्सेस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं. ठीक है, so remember you have to write down this, that the line graph is drawn in the case where the data changes very frequently in time intervals. Okay, the first thing, line graph is drawn when
the data changes very frequently with respect to the time. This is the first thing which you are going to write. Begin now. So this is called x-axis. This is called y-axis. Now, which figure or which the plane I am drawing here, this is for positive direction only, because you are knowing that you have already studied integer, and integer में आपने पढ़ा होगा कि when you go this direction, then you are talking about positive. When you are moving upside direction, you are talking about positive. ठीक है? तो अभी आपने ये जो draw किया है figure, that is only for positive. ठीक है? नेगेटिव भी होता है, वो अभी मैं आपको इसके जस्ट बाद बताऊंगी. ठीक है? So remember, this is only for positive one. ठीक है? Now look at here. We write here, जहां पर ये दोनों एक्सेस x और y आपस में कट करते हैं, जहां पर ये x और y एक्सेस आपस में कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है origin. That is O. I have not written here 0. I have written here O. This is O, and we call it origin. ठीक है? This is called origin. Now, whenever you locate any of the point here, अब location कैसे होता है? Now, when you locate any of the point, for example, I'm just giving you one example, talking about boiling point वाला, जो मैंने आपको just कुछ देर पहले बताया था, then water is boiling, है ना? तो आपने देखा कि आप हर 10 सेकेंड पे पानी के टेम्परेचर को चेक कर रहे हो. तो यहाँ पर आपके पास हो गया क्या? टाइम, और यहाँ पर आपने ले लिया उसका टेम्परेचर, which you are checking every 10 seconds. So this is 10 seconds, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50, this is 60, and this is 70. And this is, you have written, you are measuring in seconds, so I have written it here as second now. Now this is temperature. Temperature always comes in degree Celsius, so I am writing here degree Celsius. Okay? Now moving, you are knowing that the gas flame is very high, so the temperature will also rise accordingly. So अगर हम first वाला बात करें, यहाँ पे now you are taking 0, and now you are taking here, it would be suppose पहले था आपके पास suppose 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, फिर suppose आपके पास 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर यहाँ पर 100 हुआ. मैं यहाँ तक लेती हूँ suppose. ठीक है? इसके ऊपर का suppose मैं नहीं ले रही हूँ. ठीक है? I have taken till here only. Now you can see that these are two quantities. The first quantity is time. The second quantity is temperature. So one you are taking as x and one you are taking as y. Now can you tell me that what you are assuming as x? Can you tell me what you are assuming as x? Beta, tell me faster. Can you use chat box and tell me what you are as the objective? You are moving it to the x direction, one you are taking it to the y direction. So आपने x पे लिया time, y axis पे लिया आपने temperature. Now you are going to plot. ठीक है? Now I am showing you here. Suppose जब 10 सेकेंड पे जब आपने मेजर किया टाइम वाटर के टेम्परेचर को, so then it was 10 डिग्री सेल्सियस. तो आपने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया. डॉट यहाँ पर क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज इन फ्रंट ऑफ दिस. यू मस्ट बी हैविंग द ग्राफ कॉपी. यू कैन बी ड्रॉइंग इट वेरी प्रॉपरली. आप 10-20 का गैप भी दे सकते हो. यू कैन गिव इट 10-20 ऑल्सो. लाइक आई हैव गिवन इट हियर 20-40. इफ यू वांट टू गिव इट, you can take it 10, you can take it 20, you can take it 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 तक. Like before I have also taken, so it's just scale. Scale आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. Now look at here. जब 10 सेकेंड हुआ था और आपने जब मेजर किया था, तब टेम्परेचर वाटर का कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस. तो आपने यहाँ पर एक डॉट लगाया. ठीक है? यहाँ पर आपने पेंसिल से एक डॉट लगाया. यहाँ पर आपने लिखा ऐसे करके एक ब्रैकेट. उस ब्रैकेट में आपको x और y दोनों लिखने हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. दिस इज द पोजीशन. वी कॉल इट पोजीशन. ठीक है? आप कैसे पोजीशन डिसाइड करते हैं? आई एम टेलिंग यू. x कितना था तब y कितना है. फॉर एग्जाम्पल, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जब आपने मेजर किया था 10 सेकेंड पे,
10 सेकेंड पे जब आपने मेजर किया था तो जो आपका टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था. इज इट ओके? जब 10 सेकेंड हो रहा था तब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो दैट इज वाई यू आर राइटिंग योर 10. I hope it is clear or not. Just tell me faster. Yes or no? Yes, If ma'am. any confusion, Yes, you ma'am. will tell me. ठीक है? Yes, ma'am, clear. Okay. Ma'am, if Point पे. Now you will be. अब suppose हम next लेते हैं. Suppose you are talking about. Suppose 70 पे measure किया अब आपने, ठीक है? 70 पे measure किया. So now this is 70 degree Celsius, 70 seconds, sorry, and the temperature is now 100 degree Celsius. जैसे 70, ठीक है, the temperature is now 100 degree Celsius, and by what time? 70 seconds पे जब आपने मेजर किया तब टेम्परेचर हो गया था 100 डिग्री सेल्सियस. So now this is whole line graph which you have drawn. ठीक है? Now I am just telling you what to do next. Whenever you plot everything, I would request somebody is unmuted, please mute. Thank you. So if you see here, just you can see 1, 2, 3, 4. There are 4 dots. There are 4 positions. So you can give a name now. First one is A, second one is B, third one is C, and the fourth one is D. बना लिया? और इसको बनाने के बाद you have to join all the points. Yes, Alfred, you have to join all the points, beta. ठीक है? Now you will be joining all those points which are located here. So now let's join, and please join with the help of only scale. That is why I told you to carry scale with you. ठीक है? So now you must be joining it like this. This is join first, then second, and this is the third one. This is the figure, or you can call it, this is the graph which is called line graph. ठीक है? Now you must be thinking, मैम ने लाइन ग्राफ, उसी समय मैंने बोला था आपको एक लीनियर ग्राफ होता है. ठीक है? लीनियर ग्राफ कब होता है बेटा? जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो. ठीक है? जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए. अभी आप देख सकते हो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. समवेयर इट इज गोइंग अप, समवेयर फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई. So you, when you get all the points collinear, आपने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा होगा, जब आपको ए बी सी डी चारों के चारों कोलिनियर मिल जाए, एक ही लाइन में चारों पॉइंट्स अगर आ जाएं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. तो जब सारे के सारे एक लाइन को फॉर्म करेंगे या एक लाइन में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. हम उस लाइन ग्राफ को लीनियर तब कहेंगे जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और हमको एक स्ट्रेट लाइन मिले. यहाँ पर तो हमें कितनी लाइन मिल रही है? देखो, एक यहाँ मिली, दूसरी यहाँ मिली, तीसरी यहाँ मिली. हमको अभी यहाँ पे 3 लाइंस मिली हैं. No straight line is there. यस, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा. स्ट्रेट लाइन जब आप पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करो और प्लॉट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तब हम उसे कहा वहां पर कहते हैं लीनियर ग्राफ मिला है हमें. ठीक है? दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. देन